नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। मेरा नाम है रक्षित एंड वी आर गोइंग टू प्रीव्यू अ ह्यूज मैच इन द प्रीमियर लीग, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल। एंड इन दिस स्काउट एपिसोड मेरे साथ हैं दो बहुत ही खास दोस्त। एक तो चैनल के रेगुलर ड्रॉग बाबा, वेलकम बाबा। थैंक यू सो मच रक्षित भाई। और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस आ गया फुटबॉल, तो काफी मजा आने वाला है इस वीक। और बाबा, बहुत ही धमाकेदार वीकेंड है, सो मेनी बिग मैचेस बट इट डज नॉट गेट बिगर देन मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल। एंड ऑन दिस ओकेजन वी हैव अनदर वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट, निधि भाई फ्रॉम मेनेस एंड मॉन्ग यूट्यूब चैनल। निधि भाई, who's a huge थैंक Liverpool fan. Welcome to View Sports Scouts. अरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट इज अ ह्यूज प्लेजर एंड अ ह्यूज ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच निधि भाई। आपसे शुरू करते हैं। लिवरपूल करंटली सेकंड इन द लीग है। अगर आप सीजन से पहले बात करें, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ चैटर अराउंड कि हाँ, आर्सेनल इज द टीम जो एक्चुअली सिटी को चैलेंज करेगी फॉर द टाइटल। बट लिवरपूल ने आई हाँ, थिंक कुछ श्रूड साइनिंग्स करी हैं, स्पेशली अगर आप मिडफील्ड की बात करें, एंड इट इज स्लोली इमर्जिंग कि वी माइट हैव अ 3 हॉर्स रेस इन प्लेस ऑफ 2 हॉर्स रेस। सो लिवरपूल के टाइटल क्रेडेंशियल्स को आप कैसे रेट करेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ द सीजन? यार, आई डोंट थिंक वी आर हम टाइटल के लिए रेडी हैं। मुझे नहीं लगता कि हम टाइटल के कंटेंशन में, मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। उसका रीजन मैं बता देता हूँ। क्योंकि हमारी जो स्क्वाड है वो एक तो बहुत थिन है। आपके बहुत सारे की पोजीशंस पे आपके पास कुछ नहीं है, और मतलब बैकअप नहीं है, या कोई कोई डीएम वाले पोजीशन पे तो मतलब आपने कोई साइनिंग ही नहीं करी। एक आपने सीनियर प्लेयर बेच लिया, और फिर एक यू गॉट समवन हु सपोज टू बी लाइक अ ट्रांजिएंट साइनिंग। लेकिन नेगेटिव्स पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि हमारा जो स्टार्ट ऑफ द सीजन है वो रिलेटिवली टफ था। लाइक वी हैव प्लेड चेल्सी अवे, न्यूकासल अवे खेले हैं, हम ब्राइटन अवे खेले हैं। मतलब हम इससे मैं काफी खुश हूं। मैं टाइटल क्रेडेंशियल्स को ऐसे रेट करता हूं, अगर हम टचिंग डिस्टेंस में जनवरी तक पहुंच गए, और जनवरी में हमने अगर एक या दो साइनिंग्स कर ली, मेनली डिफेंस में और एक मिडफील्ड, डिफेंसिव मिडफील्ड में, तो थोड़ा मामला बदल सकता है। बट एज ऑफ नाउ मैं बोलूंगा कि हम आई एम नॉट सरप्राइज, बट आई एम प्लीज टू बी इन दिस पोजिशन। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें थोड़ा हमको कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी। तो मैं बोलूंगा कि टाइटल कंटेंडिंग टीम है अभी फिलहाल। इट्स ऑन अ वेरी गुड रन इज व्हाट आई से दिस सीजन। राइट बाबा, सिटी की बात करते हैं। दिस इज अ टीम जिन्होंने आपकी टीम के साथ एक 4-4 ड्रॉ प्ले किया था। सो यू मस्ट हैव सीन द मैच वेरी क्लोजली, यू मस्ट हैव सीन सिटी वेरी क्लोजली। सो डू यू थिंक कि देर आर सम चिंक्स इन द मैन सिटी आर्मर दिस सीजन? डू यू थिंक कि डिफेंसिवली वो इतने सॉलिड नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे गेम्स में भी, De Bruyne की क्रिएटिविटी को मिस कर रहे हैं? सिटी, अकॉर्डिंग टू यू, आर दे स्टिल द फेवरेट्स टू विन द लीग? फेवरेट्स तो डेफिनेटली हैं सिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैन सिटी हमेशा फेवरेट्स रहेंगे लीग के लिए। और बहुत बार हमने देखा है कि कभी कभी मैन सिटी स्लो स्टार्ट करती है एक सीजन में, लेकिन कम फेब्रवरी मार्च वो एक ऐसे रन पे चले जाते हैं कि फिर उनको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और लिवरपूल से तो बेहतर कौन जानता है इस चीज़ को, जो एकदम ही मतलब क्लोज, एक एक पॉइंट से टाइटल डिसाइड हो रहा है, आखिरी हम्म। आखिरी दिन तक जा रही है टाइटल रेस। आई थिंक इस बार थोड़ी कन्विंसिंग नहीं लगी है सिटी, बिकॉज उनके बहुत सारे की प्लेयर्स को इंजरी हो गई एकदम से। रॉड्री बीच में अवेलेबल नहीं थे सस्पेंशन की वजह से, तो डिब्रॉयन और रॉड्री, भले ही हम कह लें कि सिटी एक बहुत अच्छी टीम है और कोई भी प्लेयर अगर नहीं होता उनके तो ऐसा लगता नहीं है कि उस प्लेयर की कमी खल रही है उनको, लेकिन डिब्रॉयना और रॉड्री दो बहुत बड़े प्लेयर है। अगर हम इस सिस्टम की फंक्शनिंग की बात करें, रॉड्री की जो एक कमी थी वो साफ दिखी हमको आर्सेनल और वुल्स वाले गेम में, जहां पर उन्होंने दो हार का सामना किया मैन सिटी ने। यहीं पे ही अगर अपन बात करें तो अभी तक आप कह सकते हैं कि गोल्स काफी कंसीड किए हैं। ऑल्दो देखेंगे तो 12 गोल्स ही कंसीड किए हैं सिटी ने अभी तक इस सीजन में, जिसमें से 4 चेल्सी के अगेंस्ट ही आ गए थे। तो थोड़ा स्क्यूड आप बोलेंगे डेटा है एकदम ही, मतलब एक ही मैच में जो है वो थोड़ा सा ज्यादा सिटी जो है वो कर गई कंसीड। बट डेफिनेटली यहाँ पर कुछ आपने जैसा कहा चिंक इन द आर्मर है डेफिनेटली सिटी के। अगर आप देखें जो टीम्स बहुत ज्यादा ब्रेव होके खेलती है, वो काफी मतलब अच्छा परफॉर्म करती है अगेंस्ट मैन सिटी इफ यू टेक द गेम टू देम। और उतना ही आप वल्नरेबल भी हो जाते हैं, बट दैट इज व्हाट चेल्सी डिड लास्ट गेम में। चेल्सी वर ब्रेव अगेंस्ट देम, उनके प्रेस का जवाब अपने प्रेस से दिया और चांसेस बने, चांसेस को लिया, तो आप सिटी को हर्ट कर सकते हैं। और ये अगर मैं पर्टिकुलर इस गेम की बात करूं तो मुझे यही जो 2-3 सीजन पहले हम देख रहे थे, जो एक टाइटल रेस चल रही थी लिवरपूल और मैन सिटी में, और बहुत ही टू एंड फ्रो और एक बास्केटबॉल टाइप का मैच होता था एंड टू एंड, और कुड हैव गॉन ईदर वे वाले जो मैचेस हुए हैं पिछले कुछ टाइम, आई थिंक कुछ इसी तरीके का मैच हमको देखने को मिलेगा इस बार। एब्सोल्युटली।
निधि भाई, अब फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी गो टू द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन, और वो ये है कि डू यू थिंक लैक ऑफ चैंपियंस लीग फुटबॉल ने लिवरपूल के जो इनिशियल मंथ्स है इन द लीग उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है? बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव बीन प्लेइंग थर्सडे फुटबॉल, बट ऑब्वियसली आप अपने बहुत सारे मेन प्लेयर्स रेस्ट करे हैं फॉर दीज यूरोपा लीग मैचेस। राइट राइट जबकि अगर आप बाकी प्लेयर्स टीम्स की बात करें, जो आर्सेनल हो गई, मैन सिटी हो गई फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड कितना स्ट्रगल कर रही है, डू यू थिंक बिकॉज आप यूरोपा लीग में हो दैट हैज हेल्प्ड यू इन द लीग? 100% इट हैज हेल्प, उससे हेल्प मिली है, क्योंकि आप अगर एलिसन की बात करो, वैन डाइक की बात करो, नूनेस तो उतना नहीं, बट साला वगैरह, इन सारे प्लेयर्स को रेस्ट मिलता है। और जैसा मैंने स्टार्ट में बोला कि स्क्वाड हमारी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, बट 100% मैं अग्री करता हूँ कि चैंपियंस लीग में नहीं होना लीग में उसने हेल्प किया। और फ्रैंकली मैं एक चीज बोलूं, इस साल चैंपियंस लीग मतलब इट्स अ बिटर पिल टू स्वॉलो, बट फॉर लिवरपूल इट इज अ गुड थिंग ऑल्सो, बिकॉज हम चैंपियंस लीग में नहीं है। बिकॉज थोड़े फ्लॉज दिख गए इस टीम में, जो फ्लॉज थे उसको अब हमने कुछ हद तक एड्रेस किया। सबोत्सलाई, मैकलिस्टर की साइनिंग से, वो साइनिंग्स में नहीं घुसेंगे, वो अलग कॉन्वर्सेशन है। और इसलिए मतलब इस सीजन हमारा चैंपियंस लीग मिस करना, इट्स अ गुड वेकअप कॉल फॉर द स्क्वाड एंड होपफुली द ओनर्स एज वेल। सो एब्सोल्युटली, बट डेफिनेटली इट हैज हेल्प्ड अस, नो डाउट। बिल्कुल। चलिए चलते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। और बाबा, अगर आप स्क्वाड देखेंगे फैंटेसी 11 का, तो कैप्टेंसी पे बहुत बड़ा सवाल है, एंड प्राइमरली बिटवीन साला एंड हालैंड। सो लोगों का सवाल ये है कि हम हालैंड को कैप्टन करें और साला वीसी करें, या साला को कैप्टन करें और हालैंड को वीसी करें। तो डायरेक्टली इससे ये निकल के आता है कि कौन सा प्लेयर ज्यादा इफेक्टिव होगा इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच। सो आपके ओपिनियन में हालैंड वर्सेस साला में हु विल यू साइड बाय? आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो अगेंस्ट हालैंड इन एनी गेम, अगर हम कैप्टनसी की बात करें। बट ये इतना ज़्यादा क्लोज है कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हालैंड एक ऑब्वियस पिक है दोनों में। यही अगर एनफील्ड में मैच हो रहा होता है तो मैं शायद साला के लिए जाता। तो वो होम एडवांटेज की वजह से आई थिंक वी हैव टू गो विद हालैंड। ईदर और वाला केस है इन माय ओपिनियन, बिकॉज अगर लिवरपूल के लिए कोई स्कोर शीट पे होगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मोहम्मद साला ही होने वाले हैं। आप देखें अंडर द रेडार जा रहे हैं इस सीजन भी। ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल इन माय ओपिनियन, राइट अप देयर। अगर हम टॉप परफॉर्मर्स की बात करें प्रीमियर लीग में, ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने गोल या असिस्ट प्रोवाइड किया है, गोल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें। और पेनल्टीज पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, दोनों ही प्लेयर्स अपनी अपनी टीम के लिए रिस्पेक्टिवली। और बिल्कुल अगर हम बात करें तो क्लोज है, बट अगेन हालैंड के अगेंस्ट जैसे आप नहीं जा सकते ऐसे बड़े मैच में। और करते हैं हालैंड, हमने देखा है कि प्रीमियर लीग में अक्सर ऐसे मैचेस में एक आध गोल तो स्कोर कर ही देते हैं हालैंड, और चेल्सी अगेंस्ट भी 2 गोल स्कोर किए थे। एक हाई ऑक्टेन गेम होने वाला है, आई सेंस पेनल्टीज इन दिस गेम, आई डोंट नो व्हाई। तो एक सेफ बेट हो सकते हैं हालैंड उस लिहाज से। निधि भाई, आप लिवरपूल फैन है जो साला को बहुत ही क्लोजली वीक एंड वीक आउट देखते हैं, तो वुड यू अग्री विद बाबा कि हालैंड इज जस्ट बेटर कैप्टनसी ऑप्शन देन साला दिस वीक? अगर आप प्योर गोल स्कोरिंग ऑप्शन की बात करोगे तो 100%, बट आई थिंक अगर आप उस एंगल से देखोगे तो आई थिंक हालैंड इज द आउटलेट ऑफ द टीम। लिवरपूल में दो साला इज वन ऑफ द बिगेस्ट आउटलेट्स, बट मैं बोलूंगा कि साला अगेन वेरी टफ टू पिक। हाँ, एंड एट होम हालैंड के अगेंस्ट जाना बड़ा मुश्किल है, बट प्योरली बिकॉज साला की प्ले मेकिंग के हिसाब से, एंड दिस इज आई नो नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू फैंटेसी, बट असिस्ट भी प्रोवाइड किए हैं बहुत सारे मोहम्मद साला ने ये सीजन। बिल्कुल सो दैट इज रिलेटेड द है रीजन निधि आई भाई, बिल्कुल असिस्ट के भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। सो दैट इज द पॉइंट एक्चुअली कि साला इज समवन जो चांसेस भी क्रिएट कर रहे हैं, असिस्ट भी दे रहे हैं एंड गोल और स्कोर गोल कर भी रहे हैं, जबकि हालैंड इज समवन जो ओनली गोल स्कोर करते हैं। yes, so मैं by that logic I will go for Salah, but again Erling Haaland is Erling Haaland, so that's there, but personally I will go for Salah. बिल्कुल, इट्स जस्ट शोज यू कि कितना 50-50 कॉल ये होने वाला है कैप्टनसी का। तीसरे स्लॉट पे आते हैं नाउ। निधि भाई, पहले आपसे पूछूंगा, डू यू एक्सपेक्ट कि डार्विन नूनेज ये मैच स्टार्ट करेंगे? I पता है ये इसके ऊपर बहुत कॉन्वर्सेशन चल रही है, और आई वॉन्ट डार्विन नूनेस टू स्टार्ट दिस गेम, बिकॉज हमको ना स्टार्ट में वैसा एक इम्पेटस चाहिए, हमको स्टार्ट में थोड़ा केओस चाहिए, मतलब जो थोड़ा एक दो डिफेंडर्स को पुल करे और स्पेस क्रिएट करे, वैसा कुछ चाहिए हमको।
बट प्रॉब्लम यह है कि डार्विन नूनेज अभी उरुग्वे के साथ के लिए खेल के आए हैं और वो लंबी जर्नी करके आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्लॉप विल हैव अ चॉइस बिटवीन डियाज और नूनेज के बीच में, वो एक प्लेयर को स्टार्ट करेगा एंड आई थिंक दैट प्लेयर विल बी डियाज बिकॉज ही डज अ बेटर जॉब इन लेफ्ट विंग, और नूनेज इज ऑल्सो समवन जो आप मैच में बाद में इम्पैक्ट के लिए भी ला सकते हो। तो आई वांट नूनेज टू स्टार्ट, बट मेरे को थोड़ा डाउट है। I still remember that Newcastle match जिसमें Nunes came off the bench and scored 2 Yeah. goals. So that is the sort of Even impact जो Everton. Nunes टाइप का प्लेयर हाँ ऑफ द बेंच आके कर सकता है। बाबा अगर लेट्स से अल्वारेज और नूनेज दोनों स्टार्ट करते हैं एंड इट्स अ वेरी टफ कॉल, तो आपका तीसरा स्ट्राइकर पिक कौन होगा? ओह, अल्वारेज और न्यूनेस दोनों स्टार्ट करते हैं तो Yeah. Toss a coin. ये तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है ये भी। आई वुड हैव टू गो विद अल्वारेज बिकॉज just because Alvarez again, Nunes भी है, he is a creator also. Nunes also creates a lot of chances, but Alvarez is on free kicks as well. Alvarez हमने देखा है कि सेट पीस prowess जो है Alvarez की काफी बेटर है, और जैसा निधि भैया ने कहा कि शॉर्ट स्टार्टर नहीं है Nunes, डाउट आ रहा है उनको, he wants Nunes to start, but शायद वो स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है, बट Alvarez डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उससे मुझे लगता है कि मतलब सेम लॉजिक जो मैंने साला और हालैंड के लिए दिया था, होम एडवांटेज और इतना बड़ा मैच, प्लस आप नहीं जा सकते सिटी प्लेयर्स के अगेंस्ट ऐसे बड़े गेम में, तो आई थिंक अल्वारेज शुड बी द पिक। आई थिंक एतिहाद फैक्टर इज समथिंग जो बाबा इज आल्सो कीपिंग इन माइंड। लेट्स सी क्या होता है, कौन सा प्लेयर स्टार्ट करता है। मिडफील्ड पे चलते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग पिक्स हैं निधि भाई, लेकिन एक प्लेयर के अराउंड देयर इज नो डिबेट एंड दैट इज डोमिनिक सोबोस्लाई, हु हैज बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल सो फार दिस सीजन। मतलब हम तो बहुत खुश हैं यार डोमिनिक सोबोस्लाई की साइनिंग से ऑब्वियसली, एंड अगर आप मिडफील्ड में देखो तो मतलब हेंडरसन का जो एक मतलब एक पीक से नीचे गिर गया था, वहां से इफ यू सी सोबोस्लाई और सोबोस्लाई के बारे में सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता था कि यार ये सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर है, राइट विंग पे भी खेल सकता है, डिफेंस में कितना काम करेगा, बिकॉज हमारा एक चीज रहता था क्लॉप के सिस्टम में, जब हम प्रेस करते थे वो सब कुछ होता था डिफेंस में, हेंडरसन यूज्ड टू प्रोवाइड, मैं पीक हेंडरसन की बात कर रहा हूँ जो 2 साल का ही था, बट ठीक है, राइट। सो सोबोस्लाई ने बहुत सरप्राइज भी किया है यार, ही इज बीन इजीली वन ऑफ द साइनिंग्स ऑफ द सीजन में, अगर सोबोस्लाई को इंक्लूड किया जाए तो गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से, ही इज बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर अस। एब्सोल्युटली, एंड आपने डिफेंसिव वर्क की बात करी निधि भाई, ही इज थर्ड फॉर टैकल्स वन, अगर आप सारे लिवरपूल प्लेयर्स की बात करेंगे, एग्जैक्टली, which हाइलाइट्स कि कितने एवेन्यूज से आपको ये फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स सेट पीसेस भी काफी लेते हैं फॉर लिवरपूल एज वेल। बाबा एक प्लेयर आपको बहुत पसंद है फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फुटबॉल पॉइंट ऑफ व्यू, इज रॉड्री। मतलब रॉड्री के लिए तो हम जब भी बात करते हैं आई थिंक कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनकी तारीफ में अभी तक मैंने नहीं बोली होगी यहाँ पर, बट अगेन जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, दिखा हमको कि किस तरीके से उनकी कमी खली थी। चेल्सी अगेंस्ट क्या किया था उन्होंने, देखा हम सब ने, ऑल्दो डिफ्लेक्शन था, बट ही इज केपेबल ऑफ स्कोरिंग गोल्स फ्रॉम दोज रेंजेस। और अभी हमने इस सीजन देखा है कि अटैकिंग वाइज भी रॉड्री का कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त रहा है। चैंपियंस लीग में भी लास्ट सीजन उन्होंने फाइनल में गोल स्कोर किया था, बहुत शानदार। तो जितना डिफेंसिवली उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, अटैकिंग में भी वो एक बहुत क्रूशल प्लेयर है मैन सिटी के लिए। पासेस सबसे ज्यादा कंप्लीट वो करेंगे इस मैच में, इंटरसेप्शंस भी उनके होंगे, मिडिल ऑफ द पार्क पूरा वो कंट्रोल करते हैं यूजुअली। तो मतलब अगर आप देखेंगे ना, मैन सिटी मान लीजिए अच्छा नहीं भी खेलती है तो रॉड्री विल ऑलवेज भी अमंग द टॉप परफॉर्मर्स। वो मतलब इतना वो छोटी छोटी चीजें कर देते हैं जो आई थिंक फ्लैशी इतनी नहीं दिखती हैं फील्ड पे, बट अगर आप बाकी अंडरलाइंग स्टैट्स देखेंगे तो अंडरलाइंग क्या मतलब, आप कोई भी आप मेन स्टैट्स ही देख लीजिए, चाहे पासिंग करनी हो, चाहे पोजेशन रखना हो, टचेस हो, इवन चांस क्रिएशन की भी अगर हम कभी कभी बात कर लें, तो रॉड्री इज राइट अप देयर। तो रॉड्री के बिना तो टीम बन ही नहीं सकती अगर आप मैन सिटी अगर कोई भी मैच खेल रही है तो। आई थिंक एक वर्ड ट्रेंड करा था जब रॉड्री ने वो डिफ्लेक्टेड गोल स्कोर किया था अगेंस्ट चेल्सी, क्लच। और बिग मैचेस में रॉड्री ऑलवेज कम्स अप क्लच मोमेंट्स पे, बिग ओकेजन्स पे, ही इज ऑलवेज द मैन, द रिलायबल प्रेजेंस इन द मैन सिटी मिडफील्ड। तो आई वुड अग्री कि हाँ, रॉड्री इवन फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से शुड बी अ मस्ट हैव फॉर योर टीम। निधि भाई एक
एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। रॉड्री इज अ मॉन्स्टर। बिल्कुल। एक प्लेयर जो टीम में नहीं है हमारी मिडफील्ड में इज डियोगो जोटा, एंड हमने दो मैन सिटी के मिडफील्डर्स को लिया उनकी जगह, फिल फोर्डन को लिया है, बर्नार्डो सिल्वा को लिया है। इट इज़ वेरी वेरी क्लोज। जोटा का सीजन आप कैसे रेट करेंगे? उनके जो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट बोल सकता हूँ, उनके जो रिटर्न्स हैं, गोल्स हैं, थोड़े हाँ। प्रिडिक्ट करने में मुश्किल हो रहा है। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ एन इम्पैक्ट डू यू थिंक जोटा कैन हैव, एंड डू यू थिंक वो लेफ्ट में खेलेंगे या फिर हिल प्ले थ्रू द मिडिल? आई थिंक कल के मैच में मेरे हिसाब से स्टार्टिंग लाइनअप होगा साला, जोटा एंड डियाज। ये मेरे हिसाब से, आई हैव दिस हंच कि ये स्टार्टिंग लाइनअप होगी। यार जोटा का पता है, द थिंग विथ डियोगो जोटा इज, जब से वो साइन किया, एक तो ही इज अ लिटिल इंजरी प्रोन, तो उनकी अवेलेबिलिटी इज बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। सेकेंडली जोटा स्कोर्स इन बंचेस। एक साथ आपको दिखेगा ना कि 4-5 मैच में जोटा ने 5 मैच में 4 गोल मार दिए, राइट? बट देन ही विल हैव 5 गेम जिसमें वो एक ही गोल मारेगा। ही विल स्टिल बी इंपॉर्टेंट, वो प्रेडिक्ट करेंगे, बट फैंटेसी के हिसाब से अ गोल असिस्ट नहीं आएगा, तो वो चीज है। तो आई टोटली अग्री विथ यू, बट आई थिंक कल शायद हम देखेंगे कि जोटा विल स्टार्ट, मतलब कल, मतलब आप जब भी एपिसोड रिलीज करोगे, आई फील जोटा विल स्टार्ट दिस गेम। बट आई वुड स्टिल गो विद द अदर ऑप्शंस, बिकॉज लाइक आई सेड कि मतलब आपको, अगर आप बर्नार्डो सिल्वा वगैरह को देखो, तो वन मोर इंटरेस्टिंग पिक, एंड आई डोंट नो आप लोग ने उसके बारे में बात की कि नहीं, आई थिंक जेरेमी डोकू। he is classified as a forward or a midfielder? Doku is a midfielder. Doku is a mid. I think Doku is a good choice to have, but again, you have to have only 3 players. But Jota का वो चीज लगती है मुझे। बाबा, इस पे मैं एक्चुअली आपके पास आना चाहूंगा, बिकॉज चेल्सी के अगेंस्ट वन ऑफ द वीकेस्ट गेम्स जो थी वो बेसिकली एक्सपोज हो गए थे, वो थे ग्वार्डियोल। ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम, और रीजन काफी क्वार्टर्स में ये बोला जा रहा है कि डोकू ने डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं करे इन दैट पर्टिकुलर मैच, द सेम वे ग्रेलिश डज फॉर एग्जांपल ऑन दैट लेफ्ट फ्लैंक, एंड दैट इज व्हाई देयर इज एन अजम्पशन certainly in the City community कि इस मैच में ग्रेलिश is going to start ahead of Doku because he gives that control जो पेप गार्डियोला बहुत डिजायर करते हैं, स्पेशली इन द बिगर मैचेस। सो एक्चुअली अच्छा सवाल है मेरे से आपके लिए कि डू यू थिंक ग्रेलिश विल स्टार्ट ओवर डोकू, बिकॉज ग्वार्डियोल को आई थिंक ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होगा, स्पेशली अगेंस्ट साला? हाँ, आई थिंक ये दिख गया कि डोकू, चलिए ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है उनका, बट व्हेन यू प्ले अगेंस्ट अ टीम जो थोड़ा सा आपको भी हर्ट कर सकती है, स्पेशली राइट हैंड साइड से अगर हम देखें, उस दिन तो कोल पाल्मर और रीस जेम्स ओवरलोड्स बना के बहुत हर्ट कर रहे थे सिटी को, और क्योंकि वो फुल बैक्स की मदद करने नहीं आ रहे थे, तो वहाँ से गोल भी आया था जो रीस जेम्स ने क्रॉस दिया था और स्टर्लिंग ने स्कोर किया था। और डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे अगर हम राइट साइड पे बात करें, ट्रेंट और साला अगेन वेरी डेडली डुओ लिवरपूल के लिए, तो सिटी हैव टू बी वेरी, और मुझे लगता है कि मतलब इफ सिटी हैव टू कंट्रोल द गेम, ग्रिलिश का खेलना बहुत जरूरी है, बिकॉज ग्रिलिश वो ठहराव लेके आता है, डोकू बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, एंड आई डोंट थिंक सो कि आप एकदम से मतलब लिवरपूल को उस तरीके से यू कैन टेक देम कि मतलब चलो ठीक है लिवरपूल है तो हम उनके अगेंस्ट वी गो ऑल आउट, मतलब यू ऑलरेडी हैव फायर पावर इन योर अटैक, हालैंड है आपके पास, फोर्डन है, अल्वारेज है, तो आई डोंट थिंक सो सिटी इतना ज्यादा मतलब डायरेक्ट जाएगी व्हाइल प्लेइंग डोकू। निधि भाई, इट्स अ गुड सेगवे इनटू आवर डिफेंस, बिकॉज अगर डोकू खेलते हैं ही विल बी अप अगेंस्ट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, जो डिफेंसिवली हमें पता है थोड़े ससेप्टेबल हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड ही इज एब्सोल्युटली सुपर्ब। सो डू यू थिंक कि ट्रेंट की वो डिफेंसिव फ्रेल्टीज को टारगेट करने के लिए मे बी गार्डियोला विल स्टार्ट डोकू, एंड हाउ डू यू थिंक कि ट्रेंट विल कोप विद दैट? नॉट जस्ट द डिफेंसिव फ्रेलिटीज, ट्रेंट का तो वो तो है ही कि समटाइम्स उसका कंसंट्रेशन गोज, और वो दिखता है हमको, बट आई थिंक डोकू, जैसे आप लोग बात कर रहे थे ना कि ग्वार्डियोल वाज नॉट लुकिंग दैट गुड बिकॉज डोकू ने डिफेंसिवली उतना काम नहीं किया, आई थिंक डोकू आल्सो माइट बी यूज कि ट्रेंट को हम एज अ क्रिएटर भी उतना यूज नहीं करें, शायद पैक बैक करने के लिए भी यूज किया जाए। सो इट इज अ की बैटल, एंड सो इज फोर्डन वर्सेस सिमिकास, या फिर ग्रिलिश वर्सेस जो भी आपको बोलना हो, बट 100% यार, ये दिस इज, यू आस्क एनी लिवरपूल फैन, अगर कोई भी अगर आपको बात करोगे तो आपको बोलेगा दे आर वेरी वरीड अबाउट दिस बैटल, बिकॉज ट्रेंट का होता है, मतलब देयर आर इश्यूज, ही लूजेस कंसंट्रेशन। बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर आप टीम शीट में लेट्स से डोकू को देखें तो मे बी ट्रेंट एज अ क्रिएटर शायद इतना इफेक्टिव ना हो एज कम्पेयर टू लेट्स से अगर ग्रेलिश उस फ्लैंक पे खेलते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सिटी के अगर डिफेंडर्स की बात करें, एंड आई विल क्विकली राउंड दिस अप, बिकॉज
देर आर सम डिफेंडर्स जिन्होंने बहुत कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेज नहीं दिए हैं सिटी के लिए, इवन फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप आके की बात करें, अगर आप रूबन डियाज इज हैविंग अ वेरी ऑर्डिनरी सीजन, ग्वार्डियोल की हम बात कर चुके हैं कि ही वाज वेरी ससेप्टेबल इन द लास्ट मैच। सो देर आर बेसिकली सजेशंस कि शायद आके स्टार्ट करे जो एक बेटर वन ऑन वन डिफेंडर है। बट कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, आई थिंक अकांजी एंड वॉकर आर द टू गुड रिलायबल प्लेयर्स डिफेंस में जो पेप गार्डियोला ने बहुत ट्रस्ट किया है सो फार, इवन फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू। अकांजी कभी कभी मिडफील्ड में भी स्टेप करते हैं, वॉकर हमें पता है वन ऑन वन डुअल्स में इज सच एन इफेक्टिव वेपन। इनफैक्ट थोड़ा सा अटैकिंग लाइसेंस भी उन्हें मिल रहा है सो फार दिस सीजन। सो अगर आप मैन सिटी डिफेंस की बात करें तो आई थिंक अकांजी एंड वॉकर आर द टू प्लेयर्स जो आई थिंक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। बाबा, एलिसन बेकर और एडरसन, द टू ब्राजीलियन कीपर्स, who do you think will have more saves to make in this match? Keeping in mind कि we expect both teams to score. I think Alisson will face more shots, but मुझे लगता है कि लिवरपूल विल बी मोर क्लिनिकल। तो अगर हम गोल कीपिंग पिक की बात करें तो आई थिंक एलिसन उस केस में आई थिंक कैन हेल्प योर फैंटेसी कॉम्बिनेशन। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये मैच में मुझे लगता है सेट पीसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और शायद कॉर्नर्स। और अगर आप इस सीजन के एरियल बैटल्स 1 में देखोगे ना, टॉप 10 में मैन सिटी का एक भी प्लेयर नहीं है। वाओ, राइट। नंबर 1 पे ईथन पिनॉक है ब्रेंटफोर्ड के, नंबर 2 पे कार्ल्टन मॉरिस हैं लूटन के, और नंबर 3 पे हैं वर्जिल वैन डाइक। सो आई थिंक डिफेंस में अगर आप देखो और अगर आप उस हिसाब से देखो, आई थिंक दिस गेम माइट, आई मीन आई डोंट नो हाउ मच इज इट रेलेवेंट टू अ फैंटेसी, बट आई थिंक दिस ये चीज थोड़ा प्ले कर सकती है कि सेट पीसेस अगर हैं तो वर्जिल वैन डाइक कैन बी एन इंपॉर्टेंट प्लेयर देयर। बिल्कुल। और अगर आप वैन डाइक फिट करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक वी हैव एनी स्टैंड आउट डिफेंसिव पिक्स टू बी ऑनेस्ट इन दिस मैच, स्पेशली अगर आप ट्रेंट की अगर क्रिएटिविटी को लिमिट करती है मैन सिटी, तो इवन मैन सिटी डिफेंडर्स में कोई स्टैंड आउट डिफेंडर नहीं है। सो वैन डाइक इज एटलीस्ट समवन जो बहुत पासेस कंप्लीट करेंगे, और जैसे निधि भाई ने बोला एरियल थ्रेट भी काफ़ी ऑफर करते हैं, जहां से मे बी मैन सिटी थोड़ा ससेप्टेबल हो सकती है। सो वैन डाइक इज समवन यू कैन गो फॉर एज वेल। फाइनली दोस्तों आते हैं प्रिडिक्शंस पे। निधि भाई, डू यू थिंक लिवरपूल कैन पुल ऑफ अ विन एट द एतिहाद? यार 2015 से नहीं जीते हम एतिहाद में, बहुत मुश्किल है। मतलब राइट नाउ आई थिंक दिस इज द टफेस्ट स्टेडियम टू गो टू इन द वर्ल्ड फॉर एनीबॉडी। यार मैं प्रेडिक्शन तो करता नहीं हूँ, थोड़ा सुपरस्टिशन है उसमें, बट आई रियली होप वी गो फॉर अ विन। बट मैं एक प्रेडिक्शन करूंगा, इस गेम में एक इंजरी टाइम गोल है, वो कौन मारेगा मुझे पता नहीं। That is the prediction I'm willing Whisper to it make. quietly. It's Darwin Núñez. Darwin Núñez. बाबा, would you agree? अब देखिए, अभी सिटी विन प्रेडिक्ट करना बहुत इजी है इसमें। मतलब जैसा वो सब बोलेंगे, अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो 7 लोग आई थिंक वुड गो। चलिए आप बताइए कि कितने नंबर ऑफ गोल्स पड़ेंगे इन दिस मैच? 3। Oh, so you don't think it will be like an absolute कार क्रैश लाइक चेल्सी वर्सेस मैन सिटी? वो नेवर बैक द अर्ली किक ऑफ वाली चीज है ना बस। तो वो थोड़ा सा गांधी लिसन टू गांधी, तो वो थोड़ा सा मुझे एक हाई स्कोरिंग मैच प्रेडिक्ट करने से रोक रही है। बट आई थिंक रिजल्ट आएगा इस मैच में, और पता नहीं, मतलब मुझे फीलिंग आ रही है, ऑल्दो सिटी आर मैसिव फेवरेट्स, बट लिवरपूल विल निक अ रिजल्ट 2-1 टू लिवरपूल। I think Etihad factor, yeah, that'll be insane. Etihad factor थोड़ा सा है, and I would definitely agree कि हाँ लिवरपूल एनफील्ड पे are absolutely superb. Away from home I still feel कि there are some chinks in their armor, जैसे मैन सिटी के भी not chinks in our armor. Away from home हम खराब, we are not good यार. You don't need to sugarcoat it. Away from home we have not been good. Yeah, मेरे को वो लूटन मैच is fresh in my memory, of course. Luton, Brighton, there's so many games this season भी. Keeping that in mind, I think I will back Man City win in this match. And Nidhi bhai predict कर नहीं पा रहे हैं, but I'm pretty sure he's also leaning towards that prediction as well. 80-20 it is in favor of Man City, I would say. Baba का prediction percentage is highest on the scouts, by the way. So I hope for your sake, Nidhi bhai, he's right. I hope so too. चलिए, मजा आया. Man City versus Liverpool should be an absolute cracker, and a lot of exciting matches in the Premier League. But thank you so much, Nidhi bhai. Thank you so much, Baba, for joining me on yet another episode of U Sports Scouts.